मुझको तेरा सहारा खुदा चाहिए। अब जाए जहाँ तक मिलेगा मिले, मुझको तेरा सहारा खुदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा खुदा चाहिए। चाँद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चाँद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा खुदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा खुदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल, मेरा पति है किसान। मेरी धीमी है चाल, मेरा पति है किसान। हर कदम पर मुसीबतें हैं चूही तमाम। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में इशारा करना चाहिए, मेरे दिल में इशारा करना चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम, यहाँ ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो भरम ही भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा खुदा चाहिए। मेरी चाहत आज़ादी जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा खुदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा खुदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा खुदा चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्त यही प्रार्थना करता है, प्रभु भले ही मुझे और कहीं से किसी प्रकार का आश्रय ना मिले, लेकिन मुझको आपका सहारा, आपका आसरा सदैव प्राप्त होता रहे, तो मैं इस अपार भव सागर से पार अवश्य कर जाऊंगा। भगवान ने उन सभी कन्याओं को स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न। कालांतर पश्चात सभी से 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। भगवान की इस गृहस्थी को देखने के लिए नारद जी भी आते हैं, सुधर्मा सभा में विराजते हैं कि भगवान की गृहस्थी कैसी चल रही है।
गृहस्थ बुरा नहीं है, संत कहते हैं। गृहस्थ जीवन धन्यो गृहस्थाश्रम कहा गया, बहुत अच्छा है। गृहस्थ होना बुरा, गृहासक्त होना बुरा है, लेकिन गृहस्थी भी धर्माचरण से संपन्न गृहस्थ श्रेष्ठ है। और जिस गृहस्थ में धर्म पूर्वक आचरण नहीं है, वह गृहस्थी धन्य कहलाने योग्य नहीं। कौन सी गृहस्थी धन्य? चाणक्य कहते हैं, शर्तें हैं कुछ, कौन सा गृहस्थ आश्रम धन्य? हम सिर्फ कह दें कि हमारा गृहस्थ आश्रम धन्य है तो धन्य हो जाएगा। उसकी कुछ शर्तें हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनने योग्य। सानंदम सदनम सुताश्च सुधया कांता प्रियालापनी सन्मित्रम सधनम स्वयोषित रतिम चाज्ञापरा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगमुपासते प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रमा। कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य? सबसे पहली शर्त सानंदम सदनम, ऐसा घर हो जिसमें आनंद पूर्वक रह सके, पहली शर्त। पुत्र सुताश्च सुधयः, पुत्र बुद्धिमान। और तीसरा कांता प्रियालापनी, धर्म पत्नी प्रिय बोलने वाली। ऐसा नहीं कि घुसे तो अंदर ही से पहले दहाड़ना शुरू कर। कांता प्रियालापनी। और चौथी शर्त है सन्मित्रम, मित्र कैसे हो? सत मित्र हो, ऐसे ना हो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिना। परोक्ष में तो हमारा कार्य नष्ट करें, हमारे उत्कर्ष से उनके मन को पीड़ा हो जाए और प्रत्यक्ष में माला लेकर के उपस्थित हो जाए, ऐसे मित्र ना। आगे कहा मधु वचन बनाई, पाछे अनहित मन टूटी लाई। सन्मित्रम सधनम, धन भी हो पर्याप्त मात्रा में, जितना गृहस्थ आश्रम के लिए आवश्यक है। और स्वयोषित रतिम, पति पत्नी में आपस में प्रेम हो। चाज्ञापरा सेवका, जो सेवक हो वे कैसे हो? आज्ञा मानने वाले हैं। चाज्ञापरा सेवका। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण शर्त, आतिथ्यम, आए हुए अतिथि का स्वागत, भरपूर अतिथि का स्वागत हो। हमारे यहाँ भारतवर्ष की परंपरा है, अतिथि देवो भव। अतिथि कहते किसको? जो बिना तिथि के पधार जाए वही अतिथि है। खूब बड़े भाव से उसका स्वागत। यह तभी गृहस्थ आश्रम की पूर्णता है। और अगर हम अपने खा लिए, पेट भर लिए, आए हुए व्यक्ति का हमने अपने गृहस्थ में स्वागत नहीं किया, तो हमारा गृहस्थ आश्रम कभी धन्य कहलाने योग्य नहीं हो सकता। एक बार एक महात्मा जी गए, एक गृहस्थ व्यक्ति के यहाँ निमंत्रण दिया, भोजन की थाली आ गई, लेकिन भोजन की थाली में पापड़ नहीं आया। पापड़ का पैकेट दिख गया महात्मा जी को। उन्होंने सोचा सब आया लेकिन पापड़ वे नहीं आया। अच्छा, मानवीय स्वभाव भी है कि चाहे जितनी महंगी वस्तु मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं है, लेकिन 2 कौड़ी की चीज जो ना मिले वो ज्यादा महंगी लगती है। पापड़ का पैकेट रखा है, मैया भी बड़ी होशियार रखी थी, तला नहीं, जब कहेंगे जैसे। अब महात्मा जी भी बोले हम भी तो महात्मा ही ठहरे,
अब जैसे थाली सामने आ गई, पाना शुरू किए। अरे महाराज मेरा सौभाग्य है आप पधारे। महात्मा जी ने कहा उससे भी बड़ा हमारा सौभाग्य है। क्यों? अरे जब आपके यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में एक सांप मिला और मैया हम बच गए, नहीं तो कहां से ये सौभाग्य। अच्छा, और बहुत बड़ा सांप। कितना बड़ा? बोले यहाँ से जितना पापड़ रखा है इतने लंबा सांप था। यहाँ से जितना दूर पापड़ रखा है बस इतने लंबा सांप था। और मैया को अरे महाराज हम तो पापड़वा भूल ही गए, अभी तुरंत लाते हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, भगवान शिव की नित्य सेवा करें। और मिष्ठान पानम विहे, घर में नित्य मीठा बनना। मीठा बनने का भाव क्या? जब घर में मिठास होगी तब तो मीठा बनेगा। आपस में ही जब कड़वाहट है तो मीठा कहां से बनेगा? इसलिए शर्त दिया मिष्ठान पानम विहे, साधो संगमुपासते प्रतिदिनम, धन्यो गृहस्थाश्रम। नित्य सत्संग हो, इतनी शर्तों से जो युक्त गृहस्थ है वह धन्य है। धन्यो गृहस्थाश्रम। हम लोग का देते हैं अरे गृहस्थी धन्य है। कैसी गृहस्थी धन्य है यह भी तो देखें, कितनी शर्तें हैं। और भगवान के यहाँ सब पूर्ण है। नारद जी आते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं।